9 अज्ञात पुरुषों की गाथा, सम्राट अशोक का गुप्त समाज। और आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। इतिहास के पन्नों में कई कहानियां छिपी हुई हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है 9 अज्ञात पुरुषों की। कहा जाता है कि सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने एक गुप्त समाज की स्थापना की थी। इस समाज में 9 ऐसे विद्वान थे जिनके पास अद्भुत ज्ञान था। ये 9 पुरुष 9 रहस्यमय पुस्तकों के संरक्षक थे, जिनमें ऐसा ज्ञान छुपा था जो दुनिया को बदल सकता था। प्रथम पुस्तक, ब्रह्मांड के रहस्य। पहली पुस्तक जो इन 9 अज्ञात पुरुषों के पास थी, वह थी गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय बलों का ज्ञान। कल्पना कीजिए, उस समय जब दुनिया गुरुत्वाकर्षण को समझने की कोशिश कर रही थी, इन 9 पुरुषों के पास इसकी पूरी जानकारी थी। कहा जाता है कि इस पुस्तक में ऐसे रहस्य थे जिनसे ग्रहों की गति को नियंत्रित किया जा सकता था, तारों की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता था। क्या यह संभव है? क्या प्राचीन भारत के पास इतना उन्नत ज्ञान था? द्वितीय पुस्तक, जीवन का अमृत। दूसरी पुस्तक थी शरीर विज्ञान और जीवन के रहस्यों से भरी। यह पुस्तक मृत्यु और अमरता के रहस्यों को उजागर करती थी। क्या सचमुच में अमरता संभव है? कहा जाता है कि इस पुस्तक में ऐसे योग और आयुर्वेदिक ज्ञान का वर्णन था जो मनुष्य के जीवन को लंबा कर सकता था, बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता था। तृतीय पुस्तक, मन का नियंत्रण। तीसरी पुस्तक थी मनोविज्ञान और मस्तिष्क नियंत्रण की। यह पुस्तक बताती थी कि कैसे आप अपने और दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, कैसे विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। मन की शक्ति, सम्मोहन और टेलीपैथी, ये सब इस पुस्तक का हिस्सा थे। क्या वाकई में ऐसा संभव है कि कोई आपके मन की बात जान सके? चैप्टर 4, चतुर्थ पुस्तक, ऊर्जा का रहस्य। चौथी पुस्तक ऊर्जा और उसके रहस्यों पर आधारित थी। आज हम बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में भी ऊर्जा के स्रोतों का ज्ञान था? यह पुस्तक बताती थी कि कैसे सूर्य, जल और वायु से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। चैप्टर 5, पंचम पुस्तक, युद्ध कला और रणनीति। पांचवी पुस्तक युद्ध कला और रणनीति पर आधारित थी। यह पुस्तक बताती थी कि कैसे कम सेना के साथ भी विजय प्राप्त की जा सकती है, कैसे दुश्मन के मनोबल को तोड़ा जा सकता है। चैप्टर 6, षष्ठ पुस्तक, खगोलीय रहस्य। छठी पुस्तक खगोल विज्ञान और ग्रहों की गति पर आधारित थी। यह पुस्तक बताती थी कि ग्रहों की स्थिति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे ज्योतिष विद्या से भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चैप्टर 7, सप्तम पुस्तक, प्रलयंकारी हथियार। सातवीं पुस्तक जैविक हथियार और विषों के निर्माण की विधि बताती थी। यह पुस्तक सबसे खतरनाक मानी जाती थी, क्योंकि इसमें ऐसे हथियार बनाने की विधि थी जो पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकते थे। क्या यह संभव है कि अहिंसा के पुजारी सम्राट अशोक ने ऐसी खतरनाक पुस्तक को संरक्षित किया? चैप्टर 8, अष्टम पुस्तक, मानव स्वभाव का दर्पण। आठवीं पुस्तक समाज शास्त्र और मानव व्यवहार पर आधारित थी। यह पुस्तक बताती थी कि समाज कैसे काम करता है, कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कैसे एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में समाज शास्त्र का इतना उन्नत ज्ञान था? चैप्टर 9, नवम पुस्तक, समय यात्रा का रहस्य। 9वीं और आखिरी पुस्तक थी प्रकाश की गति और समय यात्रा का ज्ञान। यह पुस्तक सबसे रहस्यमय मानी जाती थी, क्योंकि इसमें ऐसे रहस्य थे जो मानव समझ से परे थे। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में समय यात्रा का ज्ञान था? दोस्तों, 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई में ऐसा कोई समाज अस्तित्व में था? और यदि था, तो क्या इसका ज्ञान आज भी कहीं छुपा हुआ है? अगर यह कहानी आपको रोमांचित करती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बच्चन बोल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।